लोग के यहाँ अगर लड़का सेलेक्ट हो जाए कोई, हाँ। मान लीजिए हमारे रूममेट सेलेक्ट हो गया, अपर या ऊपर के छत का रहने वाला कोई सेलेक्ट हो गया, जी। तो ये लोग सिलेक्शन के बाद 6 महीना के बाद फिर मुखर्जी नगर आता है हाँ। कि देखें गरीबी अब कैसा दिखता है, संघर्ष कैसा दिखता है। तो उसी रेलिंग पर लटक जाएगा जहां पर लटक के कभी पूछता था कि पीटी है इतना तारीख को इतना दे, जहां वो दुख झेला है। मोटिवेशन के लिए हमारे अपने पिताजी बोले हमको मोटिवेशन चाहिए, वो कहे बेटा मोटा बेसन ले लो, अब बढ़िया उसमें आलू काटो, प्याज काटो, अजवाइन दो, मंगरेला डालो, हरा मिर्चा काट के अब पकौड़ी बना खाओ शुद्ध सरसों तेल में, ज्यादा फायदा करेगा। बिल्कुल। कुछ पल आपके लिए ऐसे होते हैं ना, जैसे उन्होंने आपकी किताबों का जिक्र किया कि कैसे जब बहुत अंधेरा है और एक सूरज की रोशनी, एक छोटी सी किरण जो आपके जीवन में, और वो कहीं से भी मिलती है, कई बार किताबों से, कई बार किसी की लाइफ को देख के, कई बार रील्स के थ्रू भी, कि नहीं लाइफ अभी खत्म नहीं हुई है, कहीं से शुरुआत हो सकती है। तो आपके पास कुछ लोग ऐसे आते हैं जो अपनी जीवन की विडंबना को, अपनी जीवन की दुश्वारियों को बताते हो कि आपकी इस लाइन ने, आपकी इस चीज ने मेरा जीवन बदल दिया, या यहाँ से मैंने अपने आप को निकालना शुरू किया। नहीं, ऐसी बातें तो करने वाले लोग खूब मिलते हैं, सोशल मीडिया पे मिलते हैं। वहाँ आपको लगता होगा ना कि जनजीवन सार्थक रहा आपका लिखना। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हम लोग लेखन को थोड़ा बहुत मतलब ये बहुत हल्के में लेने वाली बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई लेखन जो है, साहित्य वो नियति को बदलने का मंत्र है, सिद्धि है, हवन कुंड में डाले और देवता प्रकट हुआ। तो हम लेखन को जिस तौर पे ले रहे हैं, हमारे समय के लोग उतने हल्के तौर पे ले नहीं रहे हैं लेखन को। इसलिए आप मानिए कि जो काम कई बार संस्थान नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल नहीं कर पा रहे हैं, कॉलेज नहीं कर पा रहे हैं, महापुरुषों की तस्वीरें नहीं कर पा रही हैं, वो अपने समय का लेखन कर दे रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी कहानी है, मेरी दुनिया निकाल के ला के रख दी है। मैं एक कोट हमेशा कहता हूँ, हम लोग जब यूपीएससी की तैयारी करते थे तो हमारे कमरे में विवेकानंद टंगे हुए थे। उनका काम ही था कि किसी तरह से प्रीलिम्स इन लोगों को करवाना है। तो विवेकानंद जी का फोटो रहता था, तो उसमें लिखा रहता था कि उठो जागो और तब तक भागो जब तक मंजिल न मिल जाए। 6 महीना के बाद हम देखते थे कि विवेकानंद का फोटो इधर साटे थे, इधर कैसे आ गया। तो होता क्या था कि हम लोग को सोया दे कि विवेकानंद ही उठ के चलने लगते थे, इस दीवार से चले इस दीवार तक आ गए। 1 साल के बाद देखे कि विवेकानंद जी का जूता जो था चमड़ा वाला, वो उनके हाथ में था और कोटेशन बदल गया था, अरे कब जागेगा रे, कब उठेगा रे, कब भागेगा रे, अंग्रेजी मीडियम का हो रहा है रे, तुम भी उठो। तब हमको लगा, तब हम एक मोटिवेशनल क्लास में गए, हम मोटिवेट होने कि हमको मोटिवेशन चाहिए। ये किस समय की बात है? ये बात है 2013-14 की, मतलब जब यूपीएससी के टीचर रील नहीं बनाते थे। हाँ, तो 13-14 की बात है। तो उस वक्त जब हम गए मोटिवेशन के लिए, हमारे अपने पिताजी बोले हमको मोटिवेशन चाहिए, वो कहे बेटा मोटा बेसन ले लो, अब बढ़िया उसमें आलू काटो, प्याज काटो, अजवाइन दो, मंगरेला डालो, हरा मिर्चा काट के अब पकौड़ी बना खाओ शुद्ध सरसों तेल में, ज्यादा फायदा करेगा। और तब मेरे पिताजी ने कहा कि जिस देश को विवेकानंद मोटिवेट नहीं कर पा रहा, उसको विवेक बिंद्रा कर देगा रे। तब हम कह रहे यार ये है हमारे बाप, कहे हुआ मोटिवेट की जूता लेके आए, तब हम समझ गए। तो ये सब इंप्रेशन, डिप्रेशन, सेपरेशन, ये सब जो नया फैशन आया है, मैं यही कह रहा हूं कि हम इस जहर के सामने किताब लेके इसलिए खड़े हुए हैं कि हम बता पाए कि हमारे समय में जो भी कुछ टूट रहा है उसको बटोर के और फिर से एक नई मूर्त बनाने का माध्यम भी इन्हीं युवाओं में है जिनके भीतर कुछ टूट रहा है। और हम उसी टूटन के रेशे से किताब बुनते हैं और फिर उसी किताब के रेशे से एक नया आदमी बुनने की कवायद में लगे हैं। तो हमारे समय का लेखन जो है वो महत्वपूर्ण लेखन है, जो भी कुछ भी आप लोग सब लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। ये आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि फिर आपने पकौड़े तले, बनाए, खाए? धंधा करने नहीं बोले थे, मोटिवेशन। आप लोग लेखक को तुरंत उतार दे रही है ठेला पर, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। पकौड़ी बनाया और हाँ अपने मित्रों के साथ खाया। अरे मित्रों के साथ ही तो, रूममेट्स को खिलाना धंधा करना नहीं है। असल में हम लोग का क्या है कि हम लोग यहाँ अगर लड़का सेलेक्ट हो जाए कोई, मान लीजिए हमारे रूममेट सेलेक्ट हो गया, अपर या ऊपर के छत का रहने वाला कोई सेलेक्ट हो गया, तो ये लोग सिलेक्शन के बाद 6 महीना के बाद फिर मुखर्जी नगर आता है कि देखें गरीबी अब कैसा दिखता है, संघर्ष कैसा दिखता है। तो उसी रेलिंग पर लटक जाएगा जहां पर लटक के कभी पूछता था कि पीटी है इतना तारीख को इतना दे, जहां वो दुख झेला है। अब दोस्त को लगता है कि कितना दिन के बाद दोस्त आया है, अब कुछ जीवन में कुछ
रंगीन होगा, सीपी फर्जी कैफे जाए, और दोस्त बोलेगा कि यार मसाला खा के उकता गया हूं, दोस्त कुछ सादा बनाया जाए। अब आपको लगेगा कि यार इसके जीवन में तो रंगीनियत है, तो सादा ढूंढ रहा है। मेरा सोचो, मेरा तो दाल में हल्दी डालते हैं तो उजला हो जाता है, इतना सफेदी है। उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद फिर आपका बुमचुम पहन लेगा जो टंगा हुआ है छेद वाला, अपना जारा का पैंट टांग देगा टंगनी पर, है ना। अच्छा। उसके बाद उसका एक दोस्त साथ में आता है, 6 महीने में जारा पैंट पहनने लगता है। उसका बाद उसका दोस्त आएगा साथ में, और वो वीडियो बना लेगा और लिखेगा कि संजय भैया आईएएस बनने के बाद भी जमीन से जुड़े हुए, दाल भात चोखा खाते हुए, है ना। वीडियो बनेगा, लाइक आएगा, व्यू मिल रहा है। तो ये भी दुनिया है, लेकिन वही दोस्त है। उन्हीं दोस्तों की कहानी है कि कैसे वो बचाते हैं टूटते हुए लोगों को, कि अगर सिलेक्शन हो गया तो मेरा दोस्त हमसे कहता था, नीलोत्पल टॉप फ्लोर पे कमरा है, नीचे मत उतरना, ई पॉकेट से निकाला 5,000 रखो, इधर से 2,500 मिला इधर रखो, पिछले पॉकेट में है 1,500 रखो, क्योंकि शुरू में अपना पैसा ही देना पड़ता है नौकरी में। समझ रही हैं आप, तो पत्रकार हैं, शुरुआत में अपना पैसा ही देना पड़ता है, तो कलेजा पे चोट तो लगता है, लेकिन दोस्त है जो बोलता है कि टिके रहना टॉप फ्लोर पे, नीचे हम पानी दे रहे हैं, सूखना मत, कुछ करके उतरना, यही हौसला है। तो हम लोग इन्हीं युवाओं की दुनिया निकाल रहे हैं। आप आज जिस 70% युवाओं के भरोसे भारत को विश्व गुरु बनाने की संकल्पना पर काम कर रहे हैं, उनके बीच के समाज को तो लाना होगा ना, यही तो मुख्य धारा है। इनका समाज अगर हम नहीं लाएंगे किताबों पर, तो हम किस मुख्य धारा की बात कर रहे हैं। नीलोत्पल, मेरे सवाल खत्म नहीं होंगे, फिर मुझे बताइए कि कुछ महीने के बाद वो पैसे बढ़ते हैं? गजब बात है। ये पूछिए जिन लोगों ने, फिर कोई व्यक्ति दे जाता है ना, सीधे पैसा नहीं लेते ना, वो वहीं से इधर से रूट हो जाता है पैसा। बढ़ते हैं, नहीं बढ़ता है तो इतना सिलसिला तैयारी का बढ़ेगा, वो तो बढ़ते ही हैं। लेकिन सच बात यह है कि गांव देहात और छोटे कस्बों के जो लड़के जा रहे हैं सिविल सेवा में, उन्होंने अपने आसपास संघर्ष देखा है। वो कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन जो लोक सेवा का जो मूल चेतना है ना, वो जितना भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है ना, इन्हीं गांव देहात के लड़कों में बचा हुआ है। क्योंकि वो अपने पिता को कभी किरासन तेल लेते जर्किन लेके खड़ा लाइन में देखे हैं। उन्होंने दारोगा के सामने कभी अपने चाचा को कपकपाते हुए एफआईआर लिखाते हुए देखा है। इसलिए जब वो एसपी बनेगा तो धोती पहनने वाले पर नहीं गरजेगा, क्योंकि एक दिन उसके पिता भी वही थाना पर खड़ा होके अपने जमीन के झगड़ा का एफआईआर करवाने गए थे। ये है, इसीलिए गांव को और इस छोटे कस्बों के बच्चों को इसलिए मैं कहता हूं कि जाओ सरकारी नौकरी की तरफ, क्योंकि जो प्रशासन है ना, उसका चेहरा मानवीय करने के लिए, उसको लोकोन्मुखी बनाने के लिए लोक से लोक सेवक को लाना होगा। बहुत बड़ी बात है। लोक के बीच से लोक सेवक को लाना होगा, यही बात है। बहुत बड़ी बात है।